हेलो एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है इलेक्ट्रोशाला, बिजली की पाठशाला। तो अब तक हमने जाना पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो आज हम लेके आए हैं Q&A सेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रांसमिशन को ज़्यादातर एसी में क्यों प्रेफर किया जाता है, डीसी में क्यों नहीं? तो एसी वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की मदद से आसानी से स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हाई वोल्टेज यूज़ होता है, इसलिए करंट कम होता है एसी में और I2R लॉसेस कम होते हैं। इसके अलावा डीसी सिस्टम में कन्वर्टर्स लगते हैं जो कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसमिशन में वोल्टेज को स्टेप अप क्यों किया जाता है? तो सेम पावर ट्रांसमिट करने के लिए कम करंट यूज़ हो, इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज बढ़ने पर करंट कम हो जाएगा और I2R लॉसेस कम होंगे, जिसके कारण एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना लॉस क्या होता है? तो जब बहुत हाई वोल्टेज पर कंडक्टर के आसपास की इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है तो सराउंडिंग एयर आयोनाइज हो जाती है, एक ब्लू हिसिंग साउंड आती है और ओजोन गैस फॉर्म होती है। इसके कारण एनर्जी लॉस होता है हीट, लाइट और हिसिंग साउंड की फॉर्म में। ये हाई वोल्टेज लाइंस में ज़्यादातर ऑब्जर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4, फेरांटी इफेक्ट क्या होता है? तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जब लाइट लोड या नो लोड कंडीशन हो तो रिसीविंग एंड की वोल्टेज सेंडिंग एंड की वोल्टेज से ज़्यादा होती है। ये लाइन की कैपेसिटेंस और चार्जिंग करंट के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 5, डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या होता है? तो कंज्यूमर साइड के लोड मैनेजमेंट को DSM मतलब डिमांड साइड मैनेजमेंट कहते हैं। इसका मतलब होता है एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस का यूज़ करना, ऑफ पीक आवर्स पर लोड को शिफ्ट करना, अननेसेसरी पावर यूज़ कम करना और पीक डिमांड कम करना, जिससे रिलायबिलिटी बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस होता है? तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV को कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से लोकल एरिया तक चलता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ये 400 वोल्ट या 230 वोल्ट की सप्लाई को कहते हैं और ये कंज्यूमर्स और घरों तक डायरेक्ट सप्लाई होती है। क्वेश्चन नंबर 7, लोड शेडिंग क्या है? डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होने के कारण कुछ एरियाज़ की सप्लाई को कट करना, इसे लोड शेडिंग कहते हैं। ये एक टेम्पररी पावर कट होता है जिसका मिशन सिस्टम प्रोटेक्शन होता है और ये ग्रिड स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, पावर फैक्टर सिस्टम की एफिशिएंसी को कैसे अफेक्ट करता है? तो लो पावर फैक्टर पर सेम पावर को ट्रांसमिट करने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए, जिसके कारण I2R लॉसेस ज़्यादा होते हैं और वहीं पे हाई पावर फैक्टर पर करंट कम होता है क्योंकि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू कॉस फाई और कॉस फाई को पावर फैक्टर कहते हैं। इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और सिस्टम परफॉर्मेंस बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, सप्लाई 3 फेज़ में ही क्यों दी जाती है, 1 फेज़ में क्यों नहीं? तो 3 फेज़ सप्लाई ज़्यादा एफिशिएंट होती है, ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होती है, लगभग कांस्टेंट पावर देती है, सेम पावर के लिए कम कंडक्टर मटेरियल लगता है और इंडस्ट्रीज़ और हैवी लोड के लिए सूटेबल है। क्वेश्चन नंबर 10, हम एसी क्यों जनरेट करते हैं, डीसी क्यों नहीं? एसी जनरेशन आसान होता है और इकोनॉमिकल होता है। ऑल्टरनेटर से एसी आसानी से जनरेट होता है, वोल्टेज आसानी से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा एफिशिएंट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपके काम आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून टू इलेक्ट्रोशाला।